कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है धर्म के आधार पर, जो संविधान में संभव नहीं है। फिर कहा कि नहीं, की सरकार ने जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका, जिसने उनके खिलाफ बोलने का साहस दिखाया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। जुडिशरी की और जिस प्रकार से मीडिया का उन्होंने 400 पार की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है जब 400 की पार की बात करते हैं तो उनके कुछ सांसदों ने कहा भी है कि हमें नया संविधान बनाने की, भाजपा ने जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसका वायलेशन किया है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी वायलेशन किया है, और धार्मिक आधार पर जो नफरत फैलाने का जो 153A में भी ये, और पूरे तरीके से उन्होंने एक तरफा कार्रवाई की है। वहां लग रहा है कि नहीं, इंडिया अलायंस फाइट में है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने तैयार किया है, जो उनके बहुत बड़े आलोचक रहे हैं उन लोगों ने भी उसकी प्रशंसा की है। नरेंद्र मोदी जी, मुझे 50 साल हो गए राजनीति में, हद कर दी। हाँ, वादे हम लोग करते हैं, हम लोग कुछ अपनी बात कहते हैं, कुछ पूरा होता, कुछ पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन लगातार किस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं। अब वाराणसी में उन्होंने आंखों में आंसू। अच्छा, अरविंद, योगी जी को हटाने की भी बातें चल रही हैं कि 3 महीने बाद जब इलेक्शन खत्म होगा तो 3 महीने बाद देखो, योगी जी की पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी नहीं है जो शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे सिंधिया की हो। हटाना मुश्किल होगा बीजेपी, मुझे लगता है, क्योंकि मूल बात यह है कि आदित्यनाथ जी कभी भाजपा के मेंबर नहीं रहे, उनकी अलग से पार्टी चलती थी। आज ऐसे एक सवाल आपने ये कहा है कि मोदी परिवार और आरएसएस में फर्क है। आपको नहीं लगता संघ परिवार और मोदी परिवार में फर्क नहीं है क्या? मोदी परिवार भ्रष्टाचारियों का एक परिवार है, संघ के बारे में हम नहीं कह सकते। संघ कैसे देखते हैं संघ को? संघ को विचारधारा से मैं उसके विपरीत हूँ, मैं उनके खिलाफ हूँ, क्योंकि संघ को एक तो रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, उनको रजिस्टर्ड संस्था होना चाहिए, उनका कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए। लेकिन इतना जरूर है कि वो अपनी विचारधारा, अपने सोच पर अडिग है, और ईमानदारी में भी वो मोदी परिवार से कहीं बेहतर है। अच्छा, भाजपा के अगर आपकी इंडिया गठबंधन सरकार बनती तो प्रधानमंत्री कौन होगा? ये तो तय करेंगे, जैसे पिछली बार 2004 में किया गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह डिक्लेयर तो पहले नहीं हुए थे, हो जाए। अच्छा, यूपी की 2 जो लोकसभा सीटें हैं महत्वपूर्ण है, गांधी परिवार से हैं, जिसमें से अमेठी और रायबरेली को लेकर एक बार फिर से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है यहाँ से नहीं जीतेंगे और बीजेपी दावा कर रही है। की बात यह है, रायबरेली और पिछले चुनाव में भी अमेठी भी राहुल गांधी जी जीते, लेकिन अब रायबरेली में तो मैं समझता हूँ कि बड़ी आसानी से अमेठी सर, चुनाव से पहले जब इंडिया गठबंधन की बैठक होती थी तब आप लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री का चयन जो है हम लोग सिलेक्शन, लीडर का सिलेक्शन हम लोग आफ्टर इलेक्शन करेंगे। भूपेश बघेल जी रायबरेली में बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री चुनेगी रायबरेली की जनता। क्या मतलब है इसका? देखिए, भूपेश बघेल जी अगर उन्होंने कहा तो उनसे पूछिए। वैसे तो मैं समझता हूँ कि जैसे कि 2004 में हुआ था, 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का चयन जितने भी हमारे यूपीए सरकार के यूपीए अलायंस के थे, तो उसमें प्रोग्रेसिव अलायंस की हमारी गठबंधन था, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को तय किया, क्योंकि
हमारी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी थी उस समय, तो सभी ने उनको स्वीकार कर लिया और वे बड़े सफल प्रधानमंत्री साबित हुए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ। बिल्कुल। ये हंसने लायक मजाक है कि नहीं है? उन्होंने जीवन में इसके अलावा कुछ किया है क्या? अच्छा, अयोध्या भूपेश बघेल जी के बयान से जो एलाइज पार्टनर आपके हैं वो नाराज हैं, वो नाइतफाकी जता रहे हैं कि ये चुनाव के बीच मेरे से बात नहीं की। अच्छा, आप यूपी में हैं। यूपी में 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर का लोकार्पण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसका कोई फर्क दिख रहा है आपको इलेक्शन? आप आज इलाहाबाद में हम लोग बैठे हैं, यहाँ पंडितों की कोई कमी नहीं है, ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है, सनातन धर्म के ज्ञाताओं की कमी नहीं है। कभी भी अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है क्या? एक नंबर 2, जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो यजमान जोड़े से बैठता है, क्या उसका पालन दोनों का हुआ क्या? अच्छा, ये बताइए, जोड़ा नहीं होगा तो पूजा नहीं होगी क्या? नहीं, जोड़ा नहीं होगा तो जोड़ा यजमान ऐसा बनेगा जो जिसका जोड़ा होगा। ईवीएम पर आप सवाल उठा रहे हैं। केजरीवाल जी ने अभी बयान दिया है कि चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्या विपक्ष ने हार मान ली है? केजरीवाल जी के बयान पर मुझसे टिप्पणी क्यों मांगते हैं? क्या ईवीएम पर सवाल उठाया फिर से आपने, क्या लगता है? मैं तो आपने तो 2003 चुनाव आयोग पे सवाल उठा दिए। बात पहली बार उठाया है क्या? मैंने तो कोई इलेक्शन कमीशन बता दीजिए, कोई इलेक्शन कमीशन बता दीजिए जो 28 रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज, जिसमें कि नेशनली रिकॉग्नाइज्ड पार्टी मिलने का समय मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, और उन्होंने आज तक समय नहीं दिया हम लोगों को। लेकिन इसको क्या मांगे हैं? ईवीएम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को विपक्ष क्यों नहीं समझा पा रहा है? समझा कुछ हद तक समझ में आई है, और सिंबल लोडिंग यूनिट को उन्होंने जो इलेक्शन पिटीशन की तारीख पूरी होने तक रखने का आदेश दिया है, उसमें बहुत बड़ा निर्णय है उनका ये। तो 2024 क्या होगा, फाइनल क्या कहेंगे? कि मेरा तो ये अंदाजा है कि जो पब्लिक मूड उभर कर सामने आया है और जो प्रेशर है, क्योंकि अगर पकड़े गए ईवीएम में गड़बड़ी करते हैं तो जनता इनको इतना क्या दंड देगी, मैं नहीं कर सकता। तो बीजेपी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप लोग कितनी सीटें पाएंगे यूपी में और पूरे देश में? देखिए, मेरा बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन इतना जरूर है कि 400-800 पार की तो बात बेकार है। अच्छा, एजेंडा बीजेपी क्या है आरोप चुनाव लगा